दोस्तों आपने अभी तक देखा कि कैसे हम लोग ISBT कश्मीरी गेट से शिमला होते हुए पहुँचे किन्नौर, और हम लोगों ने किन्नौर को घूमा। वहाँ पे आपको चितकुल विलेज दिखाया, सांगला विलेज दिखाया, और फिर हम लोगों ने किन्नौर से HRTC के थ्रू पहुँचे स्पीति काजा वैली, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे स्पीति वैली को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा। फिर हम लोगों ने स्पीति से मनाली के लिए अगेन HRTC बोर्ड करी। तो ये हमारा मनाली का दूसरा दिन है, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज HRTC की द फेमस इलेक्ट्रिक बस से रोहतांग पास, और हम यहाँ पे रोहतांग पास में जाके वहाँ पे करेंगे उस जगह को एक्सप्लोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। सो हे गाइस, हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन। और दोस्तों अभी आप हमारे साथ घूम रहे हैं किन्नौर, स्पीति, और ऐसे करते करते हम लोग आ पहुँचे हैं मनाली में। और आपने लास्ट कुछ व्लॉग में देखा कुल्लू और कसौल के भी कुछ व्यूज़। तो आज दोस्तों हम एक ऐसी धमाकेदार सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि आई गेस जो भी मनाली आ रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बताती हूँ कि आज हम लोग अभी खड़े हुए हैं मनाली में, और ये हमारा मनाली का मेन रोड, और हमारे इस मनाली के मेन रोड पे ये है HRTC का बस स्टैंड। तो जी हाँ, आपने सही सोचा, हम आज भी एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा HRTC की गवर्नमेंट बस से आप रोहतांग पास पहुंचने में। तो दोस्तों रोहतांग पास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वहाँ पर ठंड थोड़ी ज़्यादा, तो इस वजह से आज हमने लाइनर बात पहन लिया है। लेकिन रोहतांग पास के वहाँ पर एक और चीज़ है, वहाँ पर आप अपनी खुद की गाड़ी या बाइक नहीं ले जा सकते टिल द टाइम आपके पास एक स्पेशल परमिट ना हो, जिसके लिए आपको पहले से ही काफ़ी अप्लाई करना पड़ जाता है। तो उस वजह से रोहतांग पास में सिर्फ और सिर्फ टैक्सी सर्विसेज ही चलती है। और यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज की बात करूँ तो मनाली में उसका कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे टैक्सी यूनियन वालों ने कुछ भी प्राइसेस बना रखे, कोई 4000, 5000, 6000। सो ये डिपेंड अपॉन पर पर्सन के हिसाब से होता है, 4000, 5000, 6000। या फिर कभी कभार अगर आपकी अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स हो तो आप थोड़ा बेटर भी रेट लेके आ सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है इसका ना प्राइस बढ़ेगा ना घटेगा। हाँ, बढ़ सकता है, मे बी डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट के अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, बट दिस इज़ द फिक्स प्राइस फॉर एवरी पर्सन। दैट मीन्स आज सिर्फ 600 रुपये में आपको ये HRTC की EV बसेस आपको रोहतांग पास ले जाएगी और आपको 1-2 घंटा घुमा के देन आपको वापस मनाली में ही ड्रॉप करेगी। तो ये पूरा का पूरा एक सर्किट है, एक राउंड है, जो कि ये HRTC की स्पेशल EV बसेस मनाली में करने वाली है। और आज हम उसी को ही पूरा शूट करेंगे कि आप कैसे रोहतांग पास जा सकते हैं इन अ वेरी बजटेड वे, बिकॉज मनाली में सबसे हाइप्ड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है रोहतांग पास। और यहाँ पे हर बंदा जो समर्स के टाइम आता है वो रोहतांग पास ज़रूर जाते हैं, बिकॉज विंटर में रोहतांग पास बंद रहते हैं। हार्डली 3 से 4 महीने के लिए रोहतांग पास खुलता है। दोस्तों ये तो रहा ये थोड़ा सा बस के बारे में। मैं बता दूँ, ये है हमारा HRTC का लेफ्ट में बस स्टैंड, और जो राइट में आप जो देख रहे हैं ना, यहीं पे ही हमारा होटल है, होटल सुकिरण। तो जस्ट आपको पता है कि अपने पूरे अगर ब्लॉग्स देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम जितनी भी अपने होटल्स रहते हैं वो बस स्टैंड के पास ही रहते हैं, ताकि हमारे को कम्यूट करने में ईजिली हो और हम अपने बस स्टैंड पे टाइमली पहुंच पाए। क्योंकि जब आप HRTC से ट्रैवल करते हैं तो आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंगली थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। और इस वजह से आज हम लोग जा रहे हैं रोहतांग पास, और हमारे को इतने पास होटल लेने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारी बस है सुबह 6 बजे, जिसका 15 मिनट पहले ही हमारे को यहाँ पर आके एक बोर्डिंग करना पड़ता है, और हम टाइमली यहाँ पर आ पहुँचे हैं, और 6 बजे हमारी बस यहाँ से चलने वाली है। तो चलिए, अब कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, बट आपको पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग टोटली है 600 रुपये में आप रोहतांग पास कैसे पहुँचे इन HRTC की EV बसेस में इन अ वेरी कंफर्टेबल वे। तो आपको यहाँ पे अभी हम चलते हैं और बताते हैं कि कहाँ से बुकिंग होती है और कैसे दिखती है हमारी बस, और ले चलते हैं आपको रोहतांग पास। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले मनाली के बस स्टैंड के टिकट काउंटर की तरफ, जहां पे हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक बस की टिकट ली, जो कुछ ऐसे दिखती है। अगर आप ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं, ये टिकट 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है, और अगर आप चाहें तो ये टिकट आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आप बाकी भी यहाँ पे बस टाइमिंग्स देख रहे होंगे, जो कि मनाली से डिफरेंट प्लेसेस के लिए चलती है, जैसे कि सोलांग, नाला, कोठी, बोरुआ और कुल्लू। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से आके इन सब जगहों की भी ऑफलाइन टिकट ले पाएंगे, या फिर आप HRTC की ऑफिशियल वेबसाइट HRTC onlinebusservice.com से भी आप टिकट बुक करवा सकते हैं।
सो गाइस ये है HRTC की वो स्पेशल EV बस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल बस, जो कि हमारे को रोहतांग पास ले जाके घुमाने वाली है और वापस यहाँ पे मनाली के बस स्टैंड पे छोड़ने वाली है। वैसे रोहतांग पास में थोड़ी सी ज़्यादा इस टाइम पे भीड़ है, तो इस वजह से यहाँ पर ये बस सुबह सुबह हम लोगों ने बोर्ड करी है। ये बस 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक काफ़ी सारे टाइमिंग पे चलती है। तो फिर यहाँ पे अराउंड 10 से 12 बसेस है जो कि सुबह सुबह यहाँ पे निकलती है और आपको पूरे शाम तक का यहाँ पे 6 से लेकर 7 बजे तक में ये वापस आपको मनाली के बस स्टैंड पर छोड़ देती है। सो गाइस ये है हमारी EV बस अंदर से दिखने में, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस है और ये कंफर्टेबल भी है। यहाँ पे प्रॉपर डीलक्स बक्स वाली सीट्स दी गई है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो काफ़ी साइलेंटली भी चलती है। और यहाँ पर मम्मी और पापा ऑलरेडी बैठ चुके हैं। हमारी 13, 14, 17 एंड 18 सीट्स है। ये 13, 14 और पीछे वाली 17, 18 और पीछे पापा बैठे हुए हैं। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिकल बस जो कि 6 बजे जाने वाली है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स होती है और लिमिटेड सीट्स के साथ यहाँ पर बुकिंग काफ़ी प्रायर हो जाती है, लाइक शाम को ही आपको बुकिंग करानी पड़ती है अगर आपको नेक्स्ट डे निकलना है। तो यहाँ पर ये सीट्स हैं और तो अगर आपकी टाइमली बुकिंग होगी तो आपका यहाँ पर आराम से आपको यहाँ पे इस बस में सीट्स मिल जाएगी। तो गाइस ये सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और आप देख सकते हैं पूरी डीलक्स सीट्स दे रखी है। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये कुछ पहली बार मैं ट्रैवल करूँ लिटरली में HRTC में, और ऐसी व्हीकल मैंने कभी नहीं देखी पहले, जो कि मनाली में चल रही है जस्ट फॉर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे ये पीछे रिक्लाइनर भी है, तो आप आराम से ऐसे बैठ के नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। तो फाइनली गाइस अब हमारे बस ड्राइवर भैया भी आ चुके हैं और अब हमारी हिम तरंग बस बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। ये HRTC की स्पेशल इलेक्ट्रिक बस इसी साल जून के मंथ में स्टार्ट करी गई थी और अब यहाँ पे टोटल 25 बसें हैं जो कि मनाली से लेके रोहतांग पास तक इन सारे टूरिस्ट को घुमाने के लिए ले जाती है और लेके आती भी है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी साइलेंट है ये EV, और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4 EV बसेस हैं और सब थोड़ी देर वेट करेंगी। तो फिर अभी 6:10 हो रहे हैं, स्टिल अभी तक हमारी बस नहीं चली है। और यहाँ पर ही EV बसेस जब इनके सारे पैसेंजर्स बोर्ड कर लेंगे उसके बाद ही चलेगी। तो ये जनरल मनाली का बस स्टैंड है, इसके लिए कोई अलग बस टर्मिनल नहीं है, इस वजह से आप बाकी सारे ऑर्डिनरी बसेस भी यहाँ पे देखेंगे। सो दोस्तों HRTC के पास 3 बसेस हैं। एक ऐसे ऑर्डिनरी बसेस जिसको HRTC कहते हैं, एक यहाँ पे ऐसी EV बसेस जिसको हिम तरंग कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बस है, और तीसरी है इनके पास वॉल्वो बसेस जो कि हिम सुता कहते हैं। और ये 3 तरीके की बस HRTC से मिलती है, आपको HRTC के मनाली बस स्टैंड से मिल जाएगी। और आप जो पीछे देख रहे हैं वो है मनाली का मॉल रोड, और ये जस्ट HRTC का बस स्टैंड मनाली के मॉल रोड के पास है। आप देख सकते हैं वुडलैंड के शोरूम के सामने ही HRTC का बस स्टैंड है। और अभी हमारी EV बस जा रही है, आप देख सकते हैं कितनी साइलेंट है, लाइक कोई आवाज़ ही नहीं है इस बस में। और ये भी अब निकलेगी रोहतांग की तरफ। दोस्तों ये अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में, और यहाँ पे आशीष और मेरे को फ्रंट की सीट अभी तो मिल गई है। तो आशीष कुछ बता रहा था यहाँ पे इस बस के बारे में, कितने लोग बैठते हैं यहाँ पे? यार इस बस की टोटल कैपेसिटी है 25 लोग, और क्योंकि ये हिल्स पे जानी है अगेन, मतलब इस और ये EV भी है तो कैपेसिटी थोड़ी लोअर डाउन की है। बट इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल एक सीट को ना डीलक्स लगी हुई है, तो ऐसा लगी नहीं रहा कि हम सरकारी बस में। और कोई खड़े होकर भी नहीं जा सकते ना इसमें? भाई और कोई भी खड़े होकर अलाउड नहीं है यहाँ, किसी को भी खड़े होकर जाना। और ये है आगे सबसे फ्रंट वाला लेग रूम स्पेस। अगर आपको 1 और 2 सीट्स मिल जाती है ना गाइस तो आपके मज़े ही हैं। काफ़ी सही जर्नी जाने वाली है। ये जो 1 और 2 वाली जो सीट्स होती है ना जनरली ऑनलाइन ही पहले बुक हो जाती है, तो फिर HRTC तो डेफिनेटली मिल ही नहीं पाती है, तब तक तो खाली हो जाती है। और इतनी जल्दी खाली होती है ना, हम लोग एक्चुअली में कल जाने वाले थे और हमारे को टिकट ही नहीं मिल पाई, और हमारे सामने 4 टिकट ऐसी भरी कि हमारे को नेक्स्ट डे आज का हमारे को 6 बजे का हमारे को लेना पड़ा। और आई थिंक इट्स बेटर कि आप जल्दी निकल जाए, बिकॉज़ रोहतांग में आप जितना लेट निकलेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी और उतने ही आपकी जो बस जो है ना वो लेट पहुंचेगी, तो आपको पूरा दिन उसमें यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से हमने सबसे पहली जो बस है ना 6 बजे वाली, हमने वो ही बोर्ड कर लिया है, और करेक्ट अब 6:15 हो गए। और अभी आप देखना ये बस स्टार्ट होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। 6:15 हो गया और 6:15 पे अब हमारी बस चलने को रेडी है। और देखो गाइस अब हमारी बस चल चुकी है, आप देख सकते हैं।
अब हम मनाली बस स्टैंड को क्रॉस कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई भी ऐसे वॉइस नहीं सुनी होगी कि जो HRTC को ऑर्डिनरी बसेस में आते हैं जो खटपट आते हैं। तो गाइस फाइनली अब हमारी बस चल चुकी है अपने 120 किलोमीटर के सफ़र को पार करने के लिए और अभी हम लोग निकल रहे हैं मनाली के मेन मार्केट से। तो दोस्तों हम कुछ ही दूर आगे गए थे कि हमारे को मनाली के सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर वादियाँ देखने को मिल गई। ये सेम रूट अटल टनल की तरफ भी जाता है और यही हाईवे आगे दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए भी निकलता है। ये एक नेशनल हाईवे और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि यही हाईवे को पकड़ के लोग लेह लद्दाख तक भी पहुंचते हैं। और हम कुछ ही दूर आगे गए थे कि हमारी बस ने एक छोटा सा हॉल्ट लिया। गाइस अभी कुछ ही किलोमीटर हम बस आगे आए हैं मनाली बस स्टैंड से और हमारी बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी है। यहाँ पर बेसिकली आप जो भी इम्पोर्टेंट जो भी सामान है, जैसे कि आपको कुछ ठंडी के कपड़े वगैरह वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारे साथ जो बस के जो ड्राइवर हैं, जो HRTC के एम्प्लॉय हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी अपने ब्लॉग्स में हर HRTC के एम्प्लॉयज़ को क्रेडिट देते हो और उनको इंट्रोड्यूस करवाते चलते। वैसे हम आज भी आपको HRTC के स्पेशल इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सर आप बता दिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। तो सर का नाम सुरेंद्र कुमार है। सर आप यहीं से ही हैं? नहीं, मंडी के एंड से। तो सर मंडी से। सर आप ये बताइए कि हम कितना किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं? करीबन 110-20 किलोमीटर। 110 किलोमीटर एक साइड का? 120 किलोमीटर आना जाना। तो दोस्तों हम 120 किलोमीटर करने वाले। दैट मीन्स कुछ रोहतांग पर 60 किलोमीटर दूर है अगर मैं मानूँ तो, 60-65 किलोमीटर। तो दोस्तों हम 120 किलोमीटर दोनों आने जाने करने वाले हैं। कितना देर लगता है सर यहाँ मनाली से रोहतांग पास पहुँचने में? ट्रैफिक के ऊपर ऐसा। अच्छा, तो वैसे अगर देखा जाए तो फिर 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। हाँ, जाम नहीं लगा तो 4 घंटे 4 और 3 घंटा भी लग सकता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर आप सुबह वाली बस पकड़ ली, क्योंकि सर ने अभी यही बता रहे थे लोगों को कि आप जितना ही आप लेट बस पकड़ेंगे तो सिर्फ आना ही जाना होगा, नहीं रुकेंगे ऊपर 2-2.5 घंटे रुकेंगे। अच्छा 2-2.5 घंटे रुकते हैं, लेकिन अगर आप 6 बजे वाली बस पकड़े तो आप आराम से घूम सकते हैं क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है और उतना ट्रैफिक भी नहीं होता है। सो दोस्तों इस छोटे से हॉल्ट पे अगर आप चाहें तो आप चाय या मैगी के इस पहाड़ों में मज़े ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपनी जो स्नो की ड्रेसेस हैं या फिर स्नो बूट्स है वो आप यहाँ से आके रेंट कर सकते हैं और वापसी में आप इनको वापस भी कर सकते हैं। तो अब हमारी बस और आगे निकल चली थी अपने इस खूबसूरत सफ़र को पार करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ साथ 25 पैसेंजर्स और चल रहे थे और पूरे एक ऐसा माहौल बन गया था जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, इन वादियों के मज़े ले रहे थे और साथ साथ बहुत सारे पिक्चर्स खींच रहे थे और सब लोग अपने कैमरा में इन खूबसूरत नज़ारों को रिकॉर्ड करते हुए आगे चल रहे थे। जनरली दोस्तों अगर आप रोहतांग पास बाय टैक्सी आ रहे हैं तो आपको यहाँ का कॉस्ट काफ़ी ऊपर मिल सकता है। ये डिपेंड अपॉन सीज़न वैरी करता है और डिपेंड अपॉन कितना ट्रैफिक रोहतांग पास पे उस पर भी बहुत ज़्यादा वैरी करता है। ये कॉस्ट जनरली 4,000 से 5,000 के बीच में होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा ट्रिप जहाँ पे सिर्फ अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तब आप ये टैक्सी का ऑप्शन कर सकते हैं चूज़। लेकिन अगर आपको चाहिए एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर आप एक HRTC की EV बस में बैठ के आराम से मज़े लेते हुए इन वादियों के आप चल रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बजटेड ऑप्शन है जो कि 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको रोहतांग पास तक लेके जाएंगे और लेके आएंगे। और दोस्तों ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ रोहतांग पास तक जाने और आने की भी नहीं है, ये बस मेजर जगह पे हॉल्ट भी करती है और हर एक हॉल्ट में आपको एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, जहाँ पे आप कहीं पे आप बैठ के इन पहाड़ों के बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे और कहीं पर आप यहाँ पे जिप लाइनिंग या पैराग्लाइडिंग के भी मज़े ले सकते हैं और जब तक आप अपनी जिप लाइनिंग और पैराग्लाइडिंग ख़त्म ना कर ले तब तक ये बस वहीं पर ही रुकी रहती है। तो ऐसे ही HRTC गवर्नमेंट ने मेक श्योर करा है कि इस पूरी जर्नी को एक एक्सपीरियंस बनाया जाए और इसे सिर्फ टूरिज्म पर्पस और हिमाचल के हर एक एडवेंचरस एक्टिविटी और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी ये बस चलाई गई है। ये बस बेसिकली NGT के थ्रू चलाई गई है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है,
जो कि ये मेक श्योर करता है कि पहाड़ों के आसपास जितनी भी वादियाँ हैं, जितना भी इन्वायरमेंट है वो डिप्लीट ना हो और कहीं ना कहीं वो यहाँ के डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों से ख़राब ना हो। और इसी वजह से, उसी पर्पस को रखते हुए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई गई। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से ना ही नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ना ही एयर पॉल्यूशन होता है। साथ साथ आप सारी वादियों के मज़े भी लेते हुए जा सकते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंगली रोहतांग पास आ रहे हैं तो आप यहाँ पे NGT के थ्रू एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता है और उस परमिट को लेने के लिए भी एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 600 रुपये में इस HRTC बस को बोर्ड करते हैं तो आपको वो परमिट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस बस से आराम से रोहतांग पास तक जाएंगे, वहाँ पे 2.5 से 3 घंटा आप हॉल्ट भी करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये बस वापस मनाली के बस स्टैंड तक भी लेके आएगी। सो दोस्तों, बाई चांस अगर आपको यहाँ पे HRTC की ऑनलाइन टिकट नहीं मिलती है तो आप एक दिन प्रायर आके भी यहाँ पे ऑफलाइन टिकट करवा सकते हैं और मेक श्योर करिए कि आपको फ्रंट की सीट ही मिले, बिकॉज बस में फ्रंट में बैठने में दोस्तों अलग ही मज़े आते हैं। और यहाँ से दोस्तों अब हमारी कैसी जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ से जितने भी रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो डाउन हो गए हैं। हमारे को अलग अलग यहाँ पे वाटरफॉल और वाटर स्ट्रीम देखने को मिल रही है। ऑल्दो थ्रू आउट दिस रूट आपको काफ़ी सारे गांव देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बस कहीं पर भी अपने डोर्स ओपन नहीं करती है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पैसेंजर बस। ये एक तरह का टूरिस्ट बस है और तभी इस बस में जितने पैसेंजर्स मनाली से बैठते हैं उतने ही पैसेंजर्स रोहतांग पास तक जाते हैं और वही पैसेंजर्स उसी बस में बैठ के वापस मनाली के मेन मार्केट तक आते हैं। और गाइस धीरे धीरे करके अब हम लोग भी ऑल्टीट्यूड पकड़ रहे थे और हम लोग को जाना था टोटली 13,500 फीट ऊपर रोहतांग पास से बने हुए। तो रोहतांग पास दोस्तों पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट पास हुआ करता था जो कि लेह लद्दाख तक को कनेक्ट करता था, बट जब से अटल टनल बना है तब से ये पूरा का पूरा जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है, जहाँ पे आप 15 मिनट में डायरेक्टली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच सकते हैं। और इवन ये बस भी कोकसर होते हुए लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से अटल टनल क्रॉस करते हुए मनाली की तरफ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो रूट आप जाते हुए देख रहे हैं आपको बिल्कुल उसका डिफरेंट रूट आते हुए मिलने वाला है। तो जितनी ही जर्नी ये जाने वाली अच्छी है उतनी ही इंटरेस्टिंग ये आने वाली भी जर्नी है। और धीरे धीरे करके अब हम देख रहे थे कि हमारे को रोड के साइड में भी स्नो दिखने लग गए थे और अब हम यहाँ पे थोड़े ग्लेशियर वाले माउंटेन्स की तरफ पहुँच रहे थे। ये समवॉट समर्स का टाइम है, स्टिल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर ऐसी बर्फ़ जमी हुई थी। यहाँ पे हमारी बस के साथ साथ बहुत सारे टैक्सीज़ भी चल रही थी जो कि आपको प्राइवेट टैक्सी मनाली के मेन मार्केट से मिल जाएगी और बहुत सारे लोग प्राइवेट टैक्सीज़ भी प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपको बजटेड वे में यहाँ तक पहुँचना है तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन इज़ HRTC की ये बस, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से आपको सीट्स एलोकेट हो जाती हैं। सो गाइस अब हम लोग अपने चल रहे थे नेक्स्ट हॉल की तरफ, जहाँ पे अब हमारा प्रॉपरली ब्रेकफास्ट होने वाला था। ये हम देख रहे थे कि हमारे से पहले भी यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आके हॉल्ट कर रखे थे और यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो चलिए हम भी फटाफट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं आगे। ये हमारा सेकंड हॉल जहाँ पे हम लोग को ब्रेकफास्ट के लिए समवॉट 15-20 मिनट्स के लिए रोका गया है। ये जो जगह है ये है मरही और ये आपके ओल्ड रोहतांग पास वाले रूट पे आता है और ये पूरा का पूरा जो आप सीन देख रहे हैं ये टूवर्ड्स रोहतांग की तरफ जाने वाला सीन है। और यहाँ पे जो हमारी बस जो है वो थोड़े टाइम के लिए रुकी हुई है। यहाँ पे इस मरही जगह में आप देखेंगे पीछे ब्रेकफास्ट एरिया भी है, तो हम लोगों ने वहाँ पे फटाफट अपना ऑर्डर करवा दिया था। और इस जगह पे आपको ये छोटा सा टेम्पल दिख जाएगा और एक छोटा सा गोम्पा यहाँ पे बना हुआ है। तो हम ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको इस जगह का सीन दिखाते हैं। बीच में का टॉप से व्यू यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे पीछे ढाबे हैं, वहीं पे मम्मी पापा बैठे हुए हैं और मैं बड़े देर से बुला रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली शूट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो और यहाँ पे देखेंगे छोटा सा गोम्पा है, अंदर ये बुद्धिस्ट स्टाइल के अंदर छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये आप पूरी जगह देखें, ये सारे माउंटेन रेंज कितनी सुंदर लग रही है, मतलब देख के मज़े आ गए।
और थोड़ा टॉप पे बना हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे व्यू ही कुछ अलग है। तो भाई मैंने और पापा ने ब्रेड ऑमलेट मंगवाया है और इस साइड पे इतनी बढ़िया धूप लग रही है ना, और साइड साइड में पहाड़ और बर्फ़, मतलब तीनों को चारों को कॉम्बिनेशन, और साथ साथ में अपने पास है चाय। तो चाय तो हमने टेस्ट कर लिया, मैं आपको चाय का फीडबैक एक बार और पी के बताता हूँ। फ्रेश, कड़क, इलायची, अदरक और दूध और चीनी शक्कर बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। और इसको मेरे को एक बार ट्राई करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई सॉरी, मैं फोक और इसके बाद होने के बाद भी यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, अंग्रेजी ना झाड़ते हुए हिंदी में बात करते हैं। मज़ेदार भाई, मज़ेदार बनाए भाई, लड़के ने बनाया। महंगा है। सो गाइस, यहाँ पे जो आलू प्याज पराठा है वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे आके खा रहे हैं तो आलू प्याज पराठा ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर की जो लेयर है ना काफ़ी करारी टाइप की, और अंदर से स्टफिंग भी बहुत अच्छा है। चाय भी मुझे काफ़ी सही लगा। ये मरही जगह है एंड आई थिंक आपको यहाँ पे आके थोड़ा बहुत, अगर आप पर्सनल व्हीकल से भी आ रहे हैं या फिर टैक्सी से भी आ रहे हैं, थोड़ी देर आप रुक सकते हैं और इसके बाद फिर आप आगे जा सकते हैं। मैं खा के टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। एक ऑलरेडी मैंने खा रखा है, जस्ट फॉर योर गाइस एक फीडबैक बनता है। मेरे को पूरी जर्नी में अभी तक वन ऑफ द बेस्ट आलू पराठा लगा। आई कैन से दैट। 80 रुपीज़ का है, थोड़ा सा हल्का सा ओवर प्राइस है, अभी से 70 में भी हो सकता था। 80 रुपीज़ का है बट स्टिल अच्छा है हाइट के अकॉर्डिंगली। धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है और पहाड़ों पे जनरली होता है ना, जितनी ज़्यादा ठंड होती है ज़्यादा धूप भी होती है, पर ऐसी धूप में चाय और आलू पराठा बेस्ट कॉम्बिनेशन, और बनाए हुए बहुत सही है। सो गाइस, अभी 8 बजे के राउंड हमारी जो बस थी यहाँ पर जो जगह है मरही, यहाँ पे रुकी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, और अभी करेक्ट 8:25 हो रहे हैं। हाँ 8:25 हो रहे हैं। 20 मिनट दिया, 5 मिनट बफर टाइम, और बस हम रेडी हैं यहाँ से चलिए। सही है, 25 मिनट का हॉल्ट भी ठीक है। एज ए टूरिस्ट आपको 25 मिनट्स तो लग ही जाएंगे खाना वाना खाने के लिए, ऊपर टेम्पल घूमने के लिए, तो इट्स एन एप्ट हॉल्ट। और अब हम लोग की बस चल चुकी है तो आगे के सीन दिखाते हैं। सो दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पे HRTC वालों ने बड़ी ही अच्छी बसेस चलाई हैं जहाँ पे इस बस में आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होगा। ये काफ़ी स्पेशियस बस है और हर एक सीट पे सीट बेल्ट लगी हुई है, और ये एक ऐसी बस है जो कि कंट्रोल टेम्परेचर में चलती है। दैट मीन्स अगर आप अपनी खिड़कियाँ बंद कर देंगे तो यहाँ पे AC के भी अच्छे ऑप्शंस हैं, और अगर आप अपनी खिड़कियाँ खोल देंगे तो आपको शुद्ध हवा तो वैसे ही मिल जाएगी। इसके साथ साथ गाइस, हमने एक और चीज़ नोटिस करा कि हमारे इस बस के साथ में ये इंडियन ऑयल की ट्रक्स कंटिन्यूसली चल रहे थे, बिकॉज ये जो रूट है ये ओल्ड रूट है टिल लेह लद्दाख तक जाने का। तो यहाँ से काफ़ी सारे जो लोडिंग ट्रक्स और इंडियन ऑयल के ट्रक्स जो होते हैं वो इसी रूट को फॉलो करते हुए चलते हैं। इसका एक और भी रीज़न है, बिकॉज़ ये सारे के सारे ट्रक्स फ्लेमेबल होते हैं और ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट या फिर एक डेंजर सिचुएशन पैदा कर सकता है विद इन अटल टनल, और अटल टनल के अंदर अगर गलती से कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ये पूरे टनल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वजह से मेजरली ये जितने भी फ्लेमेबल ट्रक्स होते हैं वो ओल्ड रूट ऑफ रोहतांग पास ही पार करते हुए लेह लद्दाख या फिर एक्सट्रीम नॉर्थ तक पहुंचते हैं और वहां तक अपनी जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो पहुंचाते हैं। हमारी बस का ये 3rd हॉल्ट है। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये बस काफ़ी जगह पे रुकते ही चलती है, तो यहाँ पे हिम तरंग थोड़ी देर के लिए रुकी है, और दिस इज़ जस्ट नॉट अ जर्नी जो कि आप अपना मनाली से रोहतांग कवर करेंगे एंड बैक टू मनाली। एक्चुअली मल्टीपल स्पॉट पे रुकती है, जैसे कि अगर आपको जिप लाइनिंग करना है तो यहाँ पे जिप लाइनिंग के लिए बस रुकेगी, और जिप लाइनिंग का कॉस्ट जनरली यहाँ पे 300 to 500 के बीच में होता है। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करना है तो पैराग्लाइडिंग के लिए भी बस रुकती है, और अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं ये है पैराग्लाइडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे 2 पैराग्लाइडिंग पॉइंट आते हैं। फर्स्ट वाला जो पैराग्लाइडिंग पॉइंट है ये थोड़ा छोटा वाला है जो कि 5-6 मिनट्स का होता है, और ये दूसरा वाला जो पैराग्लाइडिंग पॉइंट है ये जनरली ये 7 to 8 मिनट्स का होता है। छोटे वाले पैराग्लाइडिंग पॉइंट जो है वो
मरही जो है उसके पास में ही है और उसका कॉस्ट 2000 रुपीज़ है। बल्कि जो बड़ा वाला पैराग्लाइडिंग पॉइंट है जो कि अभी यहाँ पर है, इसका कॉस्ट जनरली आपका 3200 रहता है। और ये जो पैराग्लाइडिंग वाले जो जगह है यहाँ पर, ये बेसिकली नेगोशिएशन भी चलता है, तो फिर डेफिनेटली आप आके नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आई वुड से ये जो बस है ना, ये बस इज़ जस्ट नॉट अ ट्रैवल बस और ए टैक्सी जो कि आपको सिर्फ ले जाए रोहतांग तक, बट एक आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है कि कैसे आप रोहतांग जाते हुए चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जिप लाइनिंग कर सकते हैं। और अभी पापा से पूछते हैं, पापा आ जाओ, आपको अभी तक का रूट कैसा लगा? देखो ये जो अभी तक ऊपर की जर्नी बहुत फर्स्ट क्लास लग रही है, कहीं कुछ नहीं है। और जो रोड भी है ना टू लाइन का है, बहुत चौड़ा है। कहीं कुछ नहीं है का मतलब कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। हाँ, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, है बहुत कुछ दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत अभी तक एक दो जगह पॉइंट ऐसे जो ऊबड़ खाबड़ था, हो सकता है जानबूझ के हाँ। कर रखा हो कि भी एडवेंचर लगे कुछ ऑफ रोडिंग कि यहाँ की बस खाई में गिरी, इधर गिरी उधर गिरी, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे है बहुत बढ़िया। सीन्स कैसे लग रहा है आपको? देखो एक दोस्तों इस साइड देखो दोस्तों, सीन बिल्कुल वॉलपेपर के लग रही है ये। और ये वाले जो सीन है ये बेसिकली रोहतांग के सारे टॉप में जो ग्लेशियर्स जमे हुए हैं इनके सीन। तो मम्मी भी आ गई, मम्मी से पूछते हैं, मम्मी आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा? मतलब कैसे लग रहा है, रूट कैसे, बस कैसी है? बस भी कंफर्टेबल है, रूट भी बहुत अच्छा है और मज़े आ रहे हैं? मज़े आ रहे हैं, चीज़ बहुत अच्छे है। तो इस जगह पे दोस्तों आप आके पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। और ये पैराग्लाइडिंग का वो स्पॉट है जहाँ पे स्टार्टिंग और लैंडिंग होता है। तो जब तक आप पैराग्लाइडिंग करके नहीं आ जाते तब तक ये बस वहीं पर ही खड़ी रहती है। वैसे हमारे यहाँ पे सारे के सारे जितने भी टूरिस्ट लोग बैठे हुए थे। सो दोस्तों ये वो स्पॉट था जहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्टार्ट और एंड होती है। और कहीं ना कहीं पे हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस पैराग्लाइडिंग करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा हम ये एक्साइटेड थे कि हम फटाफट रोहतांग पास तक पहुँचे और वहाँ पर जाके हम स्नो में खेले और ठंडी ठंडी वादियों का मस्त मज़ा ले। और सेम हमारी तरह ही हमारे को बाकी पैसेंजर्स भी बस में मिल गए, जिन्होंने ये कहा ड्राइवर भैया से कि ड्राइवर भैया आप सबसे पहले हमारे को बर्फ़ दिखाओ और बाकी चीज़ें हम बात में कर लेंगे। तो ऐसे ही करके अब हमारी बस आगे निकल चुकी थी और अब हम लोग जा रहे थे स्ट्रेट अवे टू रोहतांग पास। तो दोस्तों ये इतनी हाइट पे बना हुआ है कि यहाँ पर आप आके अपना स्नो स्कीइंग कर सकते हैं और बाकी सारे स्नो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे हमारी बस भी इन सारे स्नो क्लैड माउंटेन्स को पार करते हुए आगे की तरफ चल रही थी। और साथ साथ हम लोगों ने इतना ये खूबसूरत नज़ारे को पार करा जहाँ पे हमारे रोड के दोनों साइड में बड़े बड़े बर्फीले ग्लेशियर कम से कम 10 से 15 फीट के थे और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आके रुके हुए थे। और हम लोगों ने भी खिड़की खोल के बाहर के नज़ारों को और भी अच्छी तरीके से एंजॉय करा, जहाँ पे हमारे को लग रहा था कि कितनी शुद्ध हवा और कितनी बर्फीली हवा मेरे फेस तक टकरा के जा रही है। और कहीं ना कहीं आशीष भी उतने ही एंजॉय कर पा रहा था। यहाँ पे पापा मम्मी के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, जबकि वो फर्स्ट टाइम इस मनाली के रूट पे आ रहे थे, वो भी रोहतांग पास तक आ रहे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पर एक खुशी का माहौल अब पूरे बस में छा गया था क्योंकि हम फाइनली आ चुके थे रोहतांग पास तक। और यहाँ पे दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये सारी की सारी वो वादियाँ हैं जो कि ये रोहतांग पास की वादियाँ है। और पहले कहीं ना कहीं पर ये काफ़ी बिजी रूट हुआ करता था जब अटल टनल नहीं बना था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ही ज़्यादातर लोग आते हैं। और ये एक्सपीरियंस पूरे बस जर्नी का इतना अमेजिंग होने वाला है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। सो गाइस फाइनली अब हम लोग आ गए हैं रोहतांग के टॉप जगह पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी तरफ बर्फ है। अभी इस टाइम पे बर्फ का उतना हाइट नहीं है, उसके लिए हमारे को थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। बट दिस इज द व्यू फ्रॉम रोहतांग एंड यहाँ पर आप अराउंड देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ATV राइड है, तो अगर आप चाहें तो 85 ATV राइड लेकर आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं टूवर्ड्स द 0 पॉइंट और टूवर्ड्स द मोर हायर एरिया ऑफ दिस रोहतांग, जहाँ से आपको और भी सुंदर व्यूज दिखेंगे। और यहाँ से अपनी HRTC समवॉट 2 आवर्स के लिए रुकती है। आपको दो अभी हमारा 9:15 पे हमारी HRTC रुकी है और 11:15 तक हमारी HRTC यहीं तक रुकी रहेगी। आप अभी मजे करिए, एंजॉय करिए, स्नो में खेलिए, चाहे तो आप ATV राइड लीजिए, 0 पॉइंट तक जाइए, दैट्स टोटली अप टू यू। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे
मनाली और कैसे कैसे वो अलग रूट है, वो न्यू रूट ऑफ रोहतांग है, तो हम वो वाली जगह पे पास करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और अगले बाय, पीस पे नमस्कार।